कई महीने बीत गए, पत्नी भी परेशान हो गई। देखो एक बात बताऊं, कथा सुनने से बड़ा ज्ञान होता है। किसी परिवार के घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति थक हार करके बीमार पड़ जाता है ना, तो कुछ समय तो लड़के बच्चे बड़ी सेवा करते हैं, और जब ये थोड़ा लंबा हो जाए ना तो फिर दुत्कारने भी लगते हैं। मन में विचार करते हैं कि कब इनसे छुट्टी मिल जाए, कब छुटकारा मिल जाए। यही तो संसार है, सब छोड़ करके चले जाते हैं। कोई किसी का नहीं है, यहाँ पे किसी का कोई नहीं है, न पुत्र है न पत्नी है, कुछ नहीं, सब बेकार की बात है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाए ना तो फिर मुक्त है। मुक्ति इसी को कहते हैं, मुक्त। गजराज पत्नी से कहा कि मदद करो। सब मदद करते करते थक गए, लेकिन गजराज बाहर नहीं निकल पाए। सब छोड़ करके चले गए कि तुम्हारे लिए मैं भी मर जाऊं क्या। सब छोड़ करके चले गए। आज गजराज ने एक कमल पुष्प लेकर के सुर में लगा करके आज गोविंद को याद किया है, गोविंद को याद किया है। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे, सिंधु बीच बसत ग्राह लय गए मझारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। परमात्मा को गजराज कमल दल लेकर के पुकार रहा है, और जब आर्थ होकर के गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान को तो आना ही पड़ता है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, अब तुझी भजन आए। 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 नीर पीवन हे तुमयो, नीर पीवन हे तुमयो, सिंधु के पधारे। नीर पीवन हे तुमयो, नीर पीवन हे तुमयो, सिंधु के पधारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण धर पखारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तुझी भजन आए। हे गोविंद हे गोपाल, अब तुझी भजन आए।
भगवान से कल प्रार्थना करता हूं। ग्राह पैर को पकड़े हुए और केवल हरि शब्द का उच्चारण किया, हे हरि। और द्वारिका में जब आवाज गई तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म सब छोड़ करके एकदम उसको बचाने के लिए आए। जो भगवान के भरोसे होते हैं भगवान उन पर ऐसे कृपा करते पता भी नहीं लगता। लेकिन जब तक हमें अपना भरोसा रहता है तब तक भगवान साथ नहीं देते। जब अपना भरोसा छोड़ करके भगवान पर निडर हो जाओ, भगवान के भरोसे छोड़ो सारी चीजें, तब भगवान सुनते हैं। सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण में तिहारे। सूर कहे श्याम सुनो, शरण
सभी मिलकर के गाइए। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय। भगवान ने आकर के ग्रह का छेदन किया है और गज को उगाड़ दिया है। तो भगवान को जब याद होकर के हम पुकारते हैं ना तो परमात्मा दौड़ करके आते हैं, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए। परीक्षित ने गुरुदेव से प्रश्न किया है कि गुरुदेव, हमने सुना है कि एक बार इंद्र को राजगद्दी छोड़ करके भागना पड़ा, ये कथा जरा विस्तार से बताइए। सुखदेव महाप्रभु कहने लगे कि बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, इस कथा को श्रवण करो। एक बार दुर्वासा मुनि स्वर्ग गए इंद्र से मिलने। इंद्र गद्दी पे विराजमान था, शरणों में प्रणाम किया है, बड़ा सुंदर स्वागत किया है दुर्वासा जी का। बड़े गुस्से विषय, बड़ा क्रोध आता है दुर्वासा को। जब चलने लगे दुर्वासा जी तो अपने गले की माला निकालकर इंद्र के गले में डाल दिया। आशीर्वाद की स्वरूप, तुमने बड़ा स्वागत किया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और दुर्वासा जी वहाँ से चल पड़े। जैसे दुर्वासा जी वहाँ से आगे निकले, इंद्र हाथी पे सवार था, गले में मुनि के द्वारा दिया गया हुआ माला था, लेकिन था तो बड़ा अहंकार। इंद्र इतना घमंड किसी भी देवता को नहीं है। मन में विचार करने लगा कि मुनि ने अपने गले का माला उतार करके मेरे गले में डाल दिया, ये बेकार का माला है। उतार करके हाथी के सर पे रख दिया और हाथी ठहरा जानवर उस माले को सूंड से पकड़कर अपने पैरों के नीचे रख दिया और उस माले को कुचल दिया। दुर्वासा जी कुछ आगे गए तो मन में विचार करने लगे कि देखता हूँ इंद्र हमारे इस माला में कितना सुंदर दिखता होगा। और जैसे ही दुर्वासा जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो माला को तो हाथी कुचल रहा, बड़ा क्रोध आ गया उनको और श्राप दे दिया कि इंद्र तुम्हें अहंकार हो गया है, तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, तुम्हारा राज्य छूट जाएगा।
जैसे ही शुक्राचार्य जी को पता चला कि इंद्र को ब्राह्मण का श्राप लगा है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, इंद्र वहां से भाग करके खड़े हुए। इंद्र की माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ है कि हमारे पुत्र का राज छीन चुका है। एक दिन अपने पति कश्यप से कहती है कि स्वामी, मेरे बच्चों का राज गद्दी फिर से मिलना चाहिए, मैं सहन नहीं कर पा रही हूं। कश्यप जी ने कहा कि अदिति सुनो, फाल्गुन के महीने में 15 दिन का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पयोव्रत। फाल्गुनी श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। इस व्रत का ये प्रभाव है कि 12 दिन तक सिर्फ दुग्ध पान करके ही रहना है, सिर्फ दुग्ध पान करके। शुद्धता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, वाणी में कोमलता रखनी है। 12 दिन धरती पे शयन करना है और नियम पूर्वक। आप लोग भी व्रत करती हो, नियम का बड़ा ही महत्व होता है। व्रत कोई सा भी करो, एकादशी करो, अष्टमी का करो, नवरात्रि में आप लोग करती हो ना, व्रत का नियम होता है, उस नियम का पालन करना चाहिए। देखो एकादशी आज भी है, एकादशी कल भी, अब तो प्रत्येक बार 2-2 दिन एकादशियाँ होती है, लगातार 2-2 दिन हो रही है। इसका क्या मतलब है? एक गृहस्थों के लिए है और एक वैष्णवों के लिए। 2 वैष्णव जन हैं। वैष्णव जन किसे कहे जाते हैं? जो जन्म से ही कभी अपने जीवन में मांस का भक्षण नहीं किया, प्याज लहसुन तक नहीं खाया, उसको दुधा वैष्णव कहते हैं। शुद्ध वैष्णव उसी को कहा जाता है। जीवन पर्यंत जिसने कभी प्याज और लहसुन और मांस का स्वाद चखा तक नहीं, वही तो पूर्ण वैष्णव है, वही वैष्णव। संसार है, जब ये ज्ञान हो जाए ये गलत बातें हैं और तब से यदि छूट जाए तो वो भी अच्छी बात है। गलत चीजों का निषेध करना ही चाहिए। प्याज लहसुन कोई अच्छी चीज तो है नहीं। आप तीर्थों में जाते हो, बिना प्याज लहसुन के भोजन करते हो ना, कितना स्वाद होता है उसमें, क्योंकि प्रसाद परमात्मा का प्रसाद रहता है, उसमें उन्हीं का स्वाद होता है। आप घर में बनाओ वो स्वाद नहीं मिलेगा। भंडारे का प्रसाद खाओ, कितना स्वाद होता है, कोई ज़्यादा मसाला तो उसमें डाला होता नहीं। तो कोशिश करो, सात्विक भोजन करो, जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए। सुंदर व्रत किया है अदिति ने और उनके पुत्र को फिर से राज्य की प्राप्ति हुई है। इधर परीक्षित ने फिर प्रश्न किया है कि गुरुदेव, हमने सुना है कि भगवान बावन का रूप बना करके और बलि के पास गए और 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। जरा ये कथा भी सुनाई। कार्यकर्ता 2 कुर्सी आगे लगा ले, 2 कुर्सियां आगे लगा ले। ये कथा भी गुरुदेव सुनाने का कष्ट करें। राजा बलि नर्मदा के किनारे, राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की अपने गुरुदेव की इतनी बड़ी सेवा की कि गुरु जी प्रसन्न हो गए। कहते हैं ना, गुरु मेहरबान तो चला पहलवान। जिसमें गुरु की कृपा हो जाए ना, उसके जीवन में परमात्मा यथाशीघ्र मिल जाता है। गुरु तो बनाना ही चाहिए, लेकिन ये कलिकाल है। हरे शिष्य धन शोक न हरई, अशोक गुरु घोर नरक में परही।
आजकल के गुरु धन लेने वाले होते हैं, कितना धन मिल जाए, कितना जमा कर लूँ, कितना आश्रम बना लूँ। क्या चाहिए आश्रम बनाने से? क्या जो संत होते हैं ना, उनको आश्रम की क्या आवश्यकता है? तो फक्कर बन के डोलू। बाबा वैरागी के पास कुछ नहीं होना चाहिए, बस भगवान के नाम का चिंतन। इससे बड़ा धन क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। इससे बड़ा क्या धन है? ये सांसारिक धन जमा करने से क्या फायदा? लेकिन कलिकाल है, हरे शिष्य धन शोक न हरे। शिष्य के कष्ट को दूर करने की गुरुदेव में क्षमता नहीं है इस कलिकाल में। लेकिन धन का जितना भी अपहरण कर लो ठीक बात है। और शिष्य भी ऐसे बड़े बड़े हैं जो खूब धन दे देते, भर भर के बोले धन का दान करना है तो 6 जगह दान करो, कोई भूखा को खिला दो, रोते हुए व्यक्ति को हंसा दो, वही तो सबसे बड़ा धर्म है। आज गुरु की सेवा राजा बलि ने इतना किया कि गुरु प्रसन्न हो गए और बड़ा बलि को आशीर्वाद दिया है। एक सुंदर रथ का निर्माण किया है और उस रथ पे इतनी शक्ति है कि शुक्राचार्य ने कहा कि इस पे बैठ करके तुम कितना भी बड़ा युद्ध करोगे कभी पराजित नहीं हो सकते हो। अत्रि नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहा है। ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हो रहा है। यज्ञ कर ही रहा था, स्वाहा स्वाहा कर ही रहा था। ये छोटे से बटुक के रूप में बालक का पदार्पण हो रहा है। सने सने बालक यज्ञशाला की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे जैसे ही बैठे बैठे राजा बलि ने देखा, आहा, लगता है कि साक्षात सूरज नारायण आज हमारे यज्ञ की ओर पधार रहे हैं। कितना तेज, कितना प्रकाश इस बालक के ललाट पे। बड़ा प्रसन्न हो गया राजा बलि। धीरे धीरे रावण भगवान यज्ञशाला की तरफ चले आ रहे हैं। जैसे ही रावण जी यज्ञस्थल पर पहुंचे, उठ करके राजा बलि प्रणाम किया। बावन बता क्या चाहिए बताओ ना, स्वर्ण दे दो, चांदी के आभूषण दे दो, क्या चाहिए? सुंदर स्त्री से विवाह करो, जो चाहिए सो मांगो। आज मेरा सद्भाग्य है, आज लगता है कि हमारे पितर तृप्त हो गए हैं आपके दर्शन से। क्या चाहिए राजा बलि? क्या चाहिए बटुक बाबा? बार बार बलि कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा। मैं तो इसे घूमते घूमते भगवान का चिंतन करते करते आ गया। बलि कहने लगे बटुक बाबा, आप हमारे दरबार में आए हैं, कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो नाक कट जाएगी। हमारे दरबार से आज तक कोई खाली नहीं गया। बटुक बाबा कहने लगे कि बार बार कहते हो राजा बलि कि क्या चाहिए? हम ठहरे संत, मात्र 3 पग पृथ्वी हमें दे दो जहां मैं अपना आसन जमा सकूं, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद कर सकूं। क्योंकि आजकल जहाँ बैठते हैं ना तो लोग परेशान करते हैं, बाबा चल अभी आसन लगाया, कल कुटिया बना लेगा, परसों घर बना लेगा, हनुमान जी को बिठा लेगा। इसलिए यदि देना है राजा बलि तो हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए जहाँ बैठ करके भगवान का सुंदर भजन कर सको। बलि ने कहा बटुक बाबा ऐसी बात करती हूँ, मांगा भी तो 3 पग पृथ्वी, लोग क्या कहेंगे कि राजा बलि ने मात्र 3 पग पृथ्वी का दान किया। कुछ और मांग लो बटुक बाबा।
बाबा जी ने कहा भले देना है तो संकल्प करो, नहीं तो मैं तो चला। राजा भाई संकल्प के लिए सुंदर पात्र लाए, हाथ में जैसे ने जल दिया, उसी वक्त शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया कि मैंने आज तक इस बावन को कभी देखा ही नहीं, कौन है। और जैसे ही शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया तो पता चल गया, ओहो ये तो साक्षात नारायण, ये तो छठिया विष्णु है। और जाकर के पात्र के टूटी के मुख में बैठ गए शुक्राचार्य, जल गिर ही नहीं रहा है तो संकल्प कैसे हो। बाबा जी कह रहे हैं कि राजन तुम्हारा पात्र बहुत पुराना है, इसीलिए जल नहीं निकल रहा है, चलो मैं इसे साफ किए देता हूँ। एक कुशा की नुकीली लकड़ी निकाल करके जैसे सूखी के अंदर डाला, शुक्राचार्य जी के एक आंख नमो नारायण हो गए, उठ गए। निकल करके शुक्राचार्य जी भागे वहां से, खामखा लेना किसी को है, देना किसी को है, खामखा मैंने अपनी आंख पड़वा ली। देखो कोई व्यक्ति यदि दान कर रहा होता है ना तो कभी मना नहीं करना चाहिए। आजकल संसार में ऐसे भी लोग हैं कि मना करते हैं, अरे क्या देना है, सब ढकोसलेबाजी है, क्या देना है, क्यों दान करते हो, बहुत कहने वाले मिल जाते हैं, बड़ा पाप लगता है। याद रखना धर्म के कार्य में यदि कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है ना तो मत करो, सबसे बड़ा पाप है, इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। आज बुद्ध बाबा सने सने आ रहे हैं और उनका दर्शन आप सबको करना है, पूजन भी करना है और उत्सव भी मनाना है। बटुक बाबन भगवान की जय। हाथ में कंबल है, सुंदर छत्र है, बड़े सुंदर है बटुक बाबन। सब आप लोग दर्शन करो भगवान का। तेरा होगा बड़ा एहसान, ये हो रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे जोड़ी, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी, ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी, ओ तेरा द्वार खड़ा भगवान। सारी धरती देख रे, बोला गगन है सारा, सारी धरती देख रे, बोला गगन है सारा, बोल उठी सारी धरती देख रे, बोला गगन है सारा,
सारी धरती देखकर खोला बदन है सारा। ओ भीख मांगने आया तेरे जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तुम्हें तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे दोरी, भगत भर दे तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे दोरी, भगत भर दे तेरे द्वारे खड़ा भगवान। आज लुटा ले सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा ले सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा रे, जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। तू छोड़ सकल अभिमान तू कर ले अमर तू अपना दान, भगत भर दे दोरी, ओ तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे दोरी। भगवान वाहन का पूजन सभी करें, सभी आकर के अपने स्थान से भगवान का पूजन करने के लिए जरूर आए। और ये जो मीडिया कर्मी खड़े हैं इधर, ये मीडिया वाले जो इधर खड़े, थोड़ा सा आप जगह दे दो, ये साउंड की तरफ से बैठ जाओ, थोड़ा आवाज। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भज दे दोरी,
गायो जी मैंने राम रतन धन 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 राम रतन धन भगवान की जय। देखो भगवान का पूजन सबको करना है। आज साक्षात भगवान हमारे दरबार में आए हैं, आपके समक्ष हैं। ऐसे मुंह लटका के मत उठो। एक बार जरा सा भगवान के सामने यदि यहाँ ना चलोगे ना तो 84 का चक्कर फिर लगाना नहीं पड़ेगा। हमारी सुंदर कलाकार सुंदर भजन आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोग उत्साह मनाएंगे। उसके बाद फिर आरती हरि लाल जय राधे श्री राधे जय श्री राधे बोलो जय राधे। और देखिए सभी को झूम करके ठाकुर के चरणों में हाजिरी लगानी है, क्योंकि फिर इसके बाद तो आरती करेंगे, इसलिए सभी झूम करके अपने स्थान पर खड़े होकर जय राधे जिसने गाया है नाम मेरी राधा बाके बिहारी ने मुझे अपना बनाया है, नाम मेरी राधा रानी का जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का बिहारी ने मुझे अपना बनाया है, बाके बिहारी ने मुझे अपना बनाया है। जय कृष्ण बोलो जय शक्ति होगी और वो नाम क्या करता है हमारे जीवन में। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का गाते का सहारा है।
राधा रानी का सदा देता सहारा है, नाम मेरे राधा रानी का सदा देता सहारा है, मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है, तू भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। देखिए ये लाइन केवल भजन में अच्छी लगती है, राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। ये आगे वाले पागल दिख रहे हैं, पीछे वाले तो होशियार नहीं, वो नहीं दिख रहे पागल, वो तो ऐसे खड़े बस का मार दी और प्रसाद लेके घर जाए। आइए सभी घूम करके राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है, तीनों लोगों में प्रीति का बरसाना है, प्रीति का बरसाना है, तीनों लोगों में प्रीति का बरसाना है, प्रीति का बरसाना है। बोलो जय राधे।
आज आप लोगों ने बड़ा ही उत्सव मनाया। कल भगवान का जन्मोत्सव है। अपने अपने घर से भगवान के लिए माखन, मिश्री, खिलौने, वस्त्र जो भी लाना चाहें आप ला सकते हैं। सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्रों में आप सभी सज-धज कर आएंगे और बड़े ही उत्साह के साथ भगवान के जन्मोत्सव को मनाना है। सुंदर प्रसाद की व्यवस्था रोज परमात्मा की कृपा से हो रही है। आज हमारे रतन जी की तरफ से फल का प्रसाद है और सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, विशेषकर कार्यकर्ता से भी। कल बड़ा तफरी हो गई थी प्रसाद बांटने में। गेट पे 2 आदमी खड़े हो जाए, एक एक व्यक्ति को प्रसाद देते जाए और बाहर उनको निकालते हैं। इससे व्यवस्था बनी रहेगी और अंदर में यदि प्रसाद बांट दें तो फिर वही हाल होगा। इसलिए निवेदन है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दरवाजे के पास चले जाएं और एक एक व्यक्ति को प्रसाद देते जाए, उनको निकालते जाए। और जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं वो बाहर ही है, वो अंदर तब प्रवेश करेंगे जब सबका प्रसाद बन जाएगा, फिर उनको बाद में दिया जाएगा। बोल बाबा भगवान की। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि श्याम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि श्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से हटाने। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाने। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से हटाते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाते। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती,
महिमानः स्वतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्तदेवाः राजाधिराजाय प्रशयसायने नमो वैन्मे श्रवणाय कुर्महे समे कामां कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिका मुकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्लप्रवालतुलसीदलबञ्जरेभे ताम्बोजयामि जगदीश्वरने प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहान् परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्ध सुभाष पुष्पांजलि अर्पित करो बावन भगवान करो स्वीकार बोल सचे दरबार की बाके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की आज के आनंद की यज्ञ कराने वाले परिवार की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शांति के साथ प्रसाद लेंगे और व्यवस्था जो हमने बताई है उसी तरह से करना है। अंदर बिल्कुल प्रसाद मत बांटो, गेट पे चले जाओ, 2-3 आदमी बेशक और वहाँ देते जाओ प्रसाद और एक एक आदमी को बाहर निकालते जाइए, व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। बोल बाकी बिहारी लाल की जय। और कल सबको बढ़िया से सज धज के आना है, भगवान का जन्मोत्सव मनाना है। अपने अपने घरों से माखन मिश्री खिलौने ठाकुर के छोटे छोटे वस्त्र जो भी लाना चाहें अवश्य लेकर के आए। बोल बाल कृष्ण लाल की। माखन मिश्री अधिक से अधिक संख्या में लाए, जितना हो सके। परमात्मा ने जितना सामर्थ्य दिया है उसी हिसाब से